हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट्स आते हैं जहाँ पर कि वो फंड्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स में रहते हैं। फंड्स को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपका जो मेन प्रूफ ऑफ फंड रिक्वायर्ड होता है, मेन प्रूफ ऑफ इनकम रिक्वायर्ड होता है, वो होता है ITR। यहाँ पर एम्बेसी को बेसिकली आपका प्रीवियस 3 ईयर्स का कॉन्टिन्यूस इनकम प्रूफ चाहिए होता है। इसमें आपका जो मोस्ट प्रेफर्ड वन है वो है ITR, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पर प्रीवियसली आपने ITR फाइल नहीं किया है, क्योंकि अपना इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पर कैंडिडेट या कोई भी इंडिविजुअल ये सोचता है कि अगर उसका इनकम 5 लाख से कम है तो उसको ITR फिल करने का कोई नीड ही नहीं है और वो लायबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ITR इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पर आप अपना इनकम मेंशन करते हैं और अगर वो आपका इनकम एक पर्टिकुलर टैक्सेबल जो टैक्स का स्लैब होता है उससे ऊपर जाता है तभी आपको टैक्सेस पे करने होते हैं, अदरवाइज आपको टैक्सेस पे करने का कहीं भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप टैक्सेस पे करने की लायबिलिटी में नहीं आते हैं तो आप ITR फाइल ना करें। ये प्रेफरेबल है या ये एडवाइस समझिए आप कि हर कैंडिडेट को अपना ITR फाइल करना चाहिए। अगर वो टैक्सेबल स्लैब में आते हैं तो टैक्सेस पे करने रहेंगे, अगर नहीं आते हैं तो कोई टैक्सेस नहीं जाएंगे, टैक्सेस निल जाएंगे। लेकिन आप ITR फाइल करेंगे तो वो काफ़ी सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट देता है। सबसे फर्स्ट वन तो यही है आपका अब्रॉड एजुकेशन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपके पास ITR नहीं है तो यहाँ पर आप अपने CA से कंसर्न कर सकते हैं। काफ़ी सारे केसेस में जो ITR डिपार्टमेंट है वो आपको अलाउ करता है कि आप कुछ टैक्सेस पे करके या कुछ फी एक्स्ट्रा फी पे करके आप उस प्रीवियस ईयर के ITR को भी फाइल कर सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज, अगर वो किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है तो आप अपने 3 ईयर्स के सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं, आप अपना 3 ईयर्स का फॉर्म 16 लगा सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं रहा है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, आपका जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से आता है, तो आप पास्ट 3 ईयर्स का J फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, जिसको हम इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कहते हैं। यह अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आपको अपने स्टेट के तहसील में जाकर के इंक्वायरी करना होगा, वो आपको बताएंगे J फॉर्म के बारे में। तो आप वो J फॉर्म प्रीवियस 3 ईयर्स का उसमें अपना इनकम मेंशन करके सबमिट कर सकते हैं। साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है जहां से कि एम्बेसी को आपका ओवरऑल फाइनेंशियल जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए, जहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपको वो वाला अपना स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट प्रीवियस 6 मंथ्स का लगाना होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स अब आपको क्लियर हुआ होगा। मेन जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपका 3 ईयर्स का कॉन्टिन्यूस इनकम प्रूफ, साथ में आपका बैंक स्टेटमेंट। इन एनी केस अगर आपके पास ना तो ITR है, ना ही फॉर्म 16 है, ना ही अगर आपके पास 3 ईयर का सैलरी स्लिप है और ना ही अगर आपके पास J फॉर्म है, लेकिन इन केस आपने अपना प्रॉपर्टी सेल किया था कुछ टाइम पहले तो आपके पास उसका सेल डीड अवेलेबल है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन साथ में आपको अपना करंट जो एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ आपको लगाना होगा। साथ में आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो तो बट ऑब्वियसली आपको 6 मंथ्स का लगाना ही लगाना है। और ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये हमेशा स्पॉन्सर के लगाए जाते हैं। और अगर हम खास तौर से दिल्ली काउंसलेट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स ही आपकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपके इस वीडियो में जो भी डाउट्स थे प्रीवियसली रिगार्डिंग योर बैंक स्टेटमेंट, रिगार्डिंग योर प्रूफ ऑफ फंड, वो आपके क्लियर हुए होंगे। इन डाउट्स को क्लियर करते हुए अब आप अपने वीजा एप्लीकेशन को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको वीजा अवार्ड होने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।